अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर आज हम कंटिन्यू करेंगे फार्मर के मिस्टेक्स का सेशन। असल में ये था कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेशन होती है, तो जो ये फार्मर की मिस्टेक्स हैं इनको हम डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते। तो अभी जुम्मा पढ़ के आया था, थोड़ा रिलैक्स था, तो मैंने कहा कुछ फार्मर्स की मिस्टेक्स को जो है ना हम डॉक्यूमेंट करें। तो फार्मर्स ये एक हमारे बड़े अच्छे फार्मर हैं, तलाल साहब कामयाब फार्मर है। पहली दफ़ा इन्होंने फार्मिंग की और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, और उन फार्मर्स में से हैं जो कह लें कि गर्मी में भी इस वक्त मार्च का महीना, मार्च अप्रैल मई में भी ये कंटिन्यू करेंगे अपना अंडा और बेच रहे हैं। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम इन्होंने 1000 बर्ड डाला था, शायद मैं कोई प्लस माइनस होगा, मुझे ये तक याद है 1000 बर्ड था, और बड़े सक्सेसफुल चल रहे हैं। और कराची के माशाल्लाह जो फार्मर्स हैं वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। कराची में माशाल्लाह अंडे की मार्केट अच्छी है, और आगा साहब हैं, ये हैं, इसके अलावा इजाज़ साहब हैं, सारे मतलब अंडा ले रहे हैं। तो फार्मर्स, अभी हम प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। अभी उन्होंने ये एक वीडियो मेरे सामने, ये हम पहले देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वजह हुई। ये इनके कंडीशन है, देख रहे इसे, ये मुर्गी, ये देख रहे, ये बाकी तो सही है लेकिन ये गर्दन सीधा नहीं कर सकते, देख रहे टेढ़ा टेढ़ा है। ये कुछ मुर्गियाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मुर्गियाँ हैं। खाना कुछ इस तरह का है, इसका सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है, तो ये इसको अलग किया हुआ है। अच्छा फार्मर्स, ये जैसे ही मुझे वीडियो आई तो एक ही इसका जो है ना वो कंसिक्वेंस हो सकता है NDIB, न्यू कैस्टल डिजीज़ का अटैक, या आप जिसको रानी खेत का कह लें। अच्छा, तलाल साहब बड़े एफिशिएंट फार्मर हैं, वैक्सीन वगैरह इन्होंने सारी की हैं, और बड़ा अच्छा बर्ड चल रहा था। तो जब मुझे ये सामने आया तो मेरी भी नज़र ध्यान उसी तरफ गया जो एक नॉर्मल फार्मर का जाना चाहिए, कि लास्ट टाइम NDIB की वैक्सीन कब की थी। अच्छा, हम जो फार्मर किट देते हैं आप उसमें देखें कि रेगुलर तो आपकी वैक्सीनेशंस मौजूद हैं, मगर एट दी एंड नीचे मैं कोशिश करूंगा कि नीचे साइन को कहूँगा कि लगा भी दें, तो नीचे हमने बार में लिखा हुआ है कि 20-25 दिन बाद NDIB आपने करवानी है। अच्छा, ये NDIB जो है न्यू कैस्टल डिजीज़ या रानी खेत, ये बड़ा नामुराद वायरस है ना। ये बाकी जितने भी वायरसेस होते हैं उनकी ज़िंदगी में एक दफ़ा जो है ना, मुर्गी की ज़िंदगी में एक दफ़ा वैक्सीन हो जाए, उसकी इम्यूनिटी बन जाए, उसके बाद जब भी वायरस आए तो वो उससे फाइट बैक कर लेता। मगर जो NDIB है इसका टाइटल एवरी 20 और 25 20 और 25 दिन के बाद बिल्ड करना पड़ता है, और ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्ट्री में तबाही मचाने वाली ये जो है ना बीमारी है। अब जब मैंने उन्हें पूछा आपने लास्ट टाइम NDIB कब की थी, तो उन्होंने कहा वो तो मैंने 7 माह हो गया नहीं की। हमने उनको फिर बताया कि हमने नीचे लिखा हुआ है। तो फार्मर्स होते क्या है कि जब प्रोडक्शन आ जाती है, प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, तो रिलैक्स्ड हो जाते हैं कि अब तो बर्ड हमने पाल लिया। ये पहली दफ़ा के फार्मर है, तो वो बड़े सक्सेसफुल हैं कि माशाल्लाह पाल लिया, अंडा बेच रहे हैं, आ रहा है प्रॉफिट, प्लस माइनस है, सर्दियों में अच्छा कमाया, अभी थोड़ा सा अगर फ्लैट भी हुआ है तो चल रहा है। तो अभी ये सडनली ये प्रॉब्लम हो गया। अब इसका कंसीक्वेंस क्या होगा? अभी जैसे वो कह रहे हैं 15-20 बर्ड हैं, तो मेरी अल्लाह से दुआ है और मुझे उम्मीद भी है कि ऐसे ही होगा कि जिनकी पुरानी कोई 6-7 माह पहले का कुछ टाइटल बिल्ड होगा, वायरस आ चुका है NDIB का ना। ये जो निशानी होती है, पेट ख़राब हो जाना, इस तरह के लूज मोशन होना, गर्दन का मुड़ जाना, जानवर का एकदम बैठ जाना, जिस तरह वो बिल्कुल जो है ना वो हुआ है, जो है ना तकिया बना हुआ है ना, तो ये NDIB का जो होता है ना वो वायरस होता है। इसमें जानवर को ये रानीखेत की बीमारी नहीं उठने देती। और मुझे याद है कि 2021 में आई थी, 10,000 बर्ड था मेरा लुमन्ना, और 45 के दिन का था। उस वक़्त हमसे मसला हुआ था, वो भी मैं मसला बताता हूँ क्या हुआ था। तो 10,000 बर्ड मर गया था, एक सिंगल बर्ड भी नहीं बचा था। मसला ये हुआ था कि उस वक्त अप्रैल का मंथ था, मार्च अप्रैल का, सर्दी गर्मी इस तरह चल रही थी। रात को सर्दी हो जाती थी, दिन को गर्मी हो जाती थी। लेबर हमारे पास इंतहाई नॉन ट्रेंड थी। मैं नाम नहीं उस बंदे का लूँगा, मोटरसाइकिल का वो काम करता था, तो हाफिज़ साहब ने बस उस पर बला करके रखा हुआ था कि चलो यार लगा हुआ। तो वो कोई जानवर सर्द गर्म हुआ, पहले कड़ेजे का मसला
मसला आया, कुरेज़े से आईबी का मसला बना, इम्यूनिटी ऑलरेडी जानवर की बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी, कमज़ोर था, और साथ ही एंडी आ गई। और वो भी फ्राइडे का दिन था जब मुझे कंफर्म किया था हाफिज़ साहब ने, उन्होंने कहा जी हमने जानवर खोल के देखा, इसकी पोर्ट के ऊपर निशान आ रहे हैं, तो ये एंडी का है अटैक, और अब ये जानवर नहीं बचना। और मैं दोस्तों के साथ मोटरवे पे था, फ्राइडे को घूमने फिरने गया था, तो मैंने भी एक लंबा सांस भरा और मैंने कहा जी हाफिज़ साहब अब जब सारे मर जाएंगे तो फिर ही मुझे बताइएगा, बार बार ना बताइएगा कि इतने मर गए। तो 3 दिनों में तकरीबन सारा जानवर मर गया था, कुछ थोड़े 40 50 60 बचे थे, मगर वो इस काबिल नहीं थे कि उनको रखा जाता, उनको भी बेच दिया गया। तो ये एंडी का वायरस इतना सख्त होता। और उन दिनों में हमें एक शुबा ये भी बनता है कि हमारे पीछे फार्म था एक जो है ना ब्रायलर का, मतलब कॉज एंड इफ़ेक्ट ये है कि ढूंढें कि किस वजह से ये मसला आया था। उस वक्त वो हाफिज़ साहब का ये कहना था कि उनका ब्रायलर जो है ना उन्होंने 10-15 दिन की एज पे ही बेच दिया था, और ब्रायलर इस एज में तभी बिकता है जब उसको कोई सीरियस डिज़ीज़ आती है। वल्लाह आलम क्या मसला हुआ, एक तो ये था कि वो उन्होंने ब्रायलर की वजह से भी कहा, मगर ये हमारा जानवर ख़ुद भी डाउन था। और मुझे आज भी याद है कि मैंने हाफिज़ साहब को रिकमेंड किया था जब जानवर करेजे से और आईबी से रिकवर नहीं हो रहा था, तो मैंने हाफिज़ साहब को कहा था हाफिज़ साहब इनको इंजेक्शन करवा दें। इंजेक्शन होता है मल्टीविटामिन, उसमें एमीविटाल हाई, जेंटामाइसिन डाल के, अमाइनोफ्लॉक्सिसिन डाल के हम लगा देते हैं, क्योंकि जो जानवर फार्मर्स बीमार है ना, बीमार जानवर जैसे हम बीमार होते हैं तो हम खाना पीना वैसे ही छोड़ देते हैं, तो खाना पीना छोड़ेंगे इम्यूनिटी और डाउन होगी, कमज़ोरी होगी। तो इसी तरह जानवर भी जब बीमार होता है तो वो डब्बों में जितनी मर्ज़ी दवाई दें वो दवाई नहीं लेता, बीमार है ना, तो बेहतर ऑप्शन यही होता है इंजेक्ट करवा देना। तो मैंने आप सबको कहा था इंजेक्ट करवा दें, मगर उन्होंने इंजेक्ट नहीं करवाया। तो बाद में मैं फिर उस बात पे भी नाराज़ हुआ कि अगर हमने इंजेक्ट किया होता तो शायद बच जाता। खैर वापस आते हैं तलाल साहब की तरफ। तो अभी ये कि 7-8 माह पहले तो इसको NDIB हुई होगी, तो अभी मुझे उम्मीद है कि ये जो है ना जिनकी इम्यूनिटी बेहतर थी वो रेजिस्ट करेंगे, और जिनकी इम्यूनिटी डाउन थी वो तो लेट गए हैं। तो अभी रिकमेंडेशन यही है, तलाल साहब को भी मैंने यही कहा है कि जो बर्ड इस तरह हो गए हैं उनको कल कर दें, स्लाटर कर दें, ज़िबा कर दें, और बाकियों को एमीविटाल हाई और इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए जो है ना मेडिसिन्स दें। और अगर वो समझते हैं कि वो ढीले हैं तो उनको कहा है कि आप इसको इंजेक्ट करवा दें, क्योंकि जो NDIB में बुखार से जानवर लड़ रहा होता है, जेंटामाइसिन, अमाइनोफ्लॉक्सिसिन और एमीविटाल हाई का इंजेक्शन करवाएं, तो उससे जानवर ये है कि उसको लड़ने की हिम्मत मिलेगी, उसकी एक कम्युनिटी बिल्ड होगी। तो रिज़ल्ट ये है कि अभी इसके बाद इनको मैं कहूँगा कि टाइटर टेस्ट करवाएं, ब्लड का ब्लड सैंपल लेके देखें NDIB का क्या टाइटल है। तो अगर तो टाइटल बिल्ड हो चुका होगा तो फिर वही प्रैक्टिस 20-25 दिन बाद वैक्सीन पे लाएँ। और एक चीज़ फार्मर याद रखिएगा कि जब इस तरह का वायरस आया हो तब फिर वैक्सीन कभी नहीं करते। एक तो जो कह लें कि वायरस की वजह से उसका इम्यूनल सिस्टम डिस्टर्ब हुआ होता, ऊपर से बाहर से हम और वायरसेस उसके जो है ना मुंह में डाल देते हैं या माउथ ड्रॉप कर देते हैं, तो उसकी इम्यूनिटी और डबल अटैक हो जाता है ना, क्योंकि स्ट्रेन्स भी होते हैं ना। तो जब वायरस आया हो तब वैक्सीन कभी नहीं करनी चाहिए, तब जानवर को रिकवर करवाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी 15-20 बर्ड अगर इनके निकले हैं तो बाकी बच जाएंगे, क्योंकि एक तो इन्होंने प्रीवियस की हुई हैं, और दूसरा ये है कि लुमन की माशाल्लाह वैसे भी एक रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, वाइट लेयर होती तो अभी तक सारी जा चुकी होनी थी। खैर तो अल्लाह ताला कामयाब करे, आप भी इनके लिए दुआ कीजिएगा। शायद ये सेशन जब अपलोड हो, वायरस का नॉर्मली 3 से 5 दिन का टेन्योर होता है, तो ये टाइम निकल चुका हो, मगर ये कि दुआ बाकी फार्मर्स के लिए भी करते रहा करें। और जो माशाल्लाह कामयाबी की तरफ गामज़न है उनके लिए एक सबक ये है कि 20-25 दिन बाद NDIB की वैक्सीनेशन ज़रूर किया करें। बाकी अगर फार्मर्स आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो खुद सीख रहे हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।